हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। A1 ट्यूशन सेंटर बड़ियारपुर सीतामढ़ी, बिहार बोर्ड क्लास 10th BTC का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 यदि आप नहीं देखे हुए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखना होगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल का नाम हुआ A1 स्टडी गुरु। मैं इफ्तिखार सर। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होता है किसी पूर्णांक m के लिए। पूर्णांक किसके लिए? m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। यानी कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाना तो है, लेकिन किसका प्रयोग करके? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। ऐसे भी हम लोग दर्शाते हैं तो इसी का यूक्लिड विभाजन का ही रूल लगाते हैं। दर्शाना है, क्या दर्शाना है? किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, पूर्णांक नहीं उसका वर्ग, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। किसी पूर्णांक m के लिए, कोई पूर्णांक m होगा, उसका रूप दो रूप में होगा, 3m होगा या 3m + 1 के रूप का होता है। अब हमें पूर्णांक नहीं पता है, पूर्णांक का वर्ग लेना है तो पहले पूर्णांक निकालना होगा, फिर पूर्णांक का वर्ग करेंगे। तो पहले पूर्णांक है, पूर्णांक हमें नहीं पता है तो मान लेंगे। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है? a है। पहले यहाँ हल लिखे, शुरू में यहाँ हल लिखेंगे, उत्तर लिखे या हल लिखे, ज़्यादा कोशिश कीजिए हल लिखने का। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक मेरा क्या है? a है। धनात्मक पूर्णांक मेरा क्या हो जाएगा? a हो। जैसे कि हम दूसरा क्वेश्चन बताए थे कि b का मान जो होता है, जो चर राशि के साथ जो लगा रहता है, उसी के साथ जो संख्या उसी को हम b लेते। जैसे यहाँ m के साथ क्या लगा हुआ? 3 लगा हुआ, यहाँ भी m के साथ क्या है? 3 लगा हुआ है। इसका मतलब b का मान मेरा कितना हो जाएगा? 3 है। जो प्रूव्ड करना रहता है वो हमें पहले से पता होता है। तो देख रहे 3 है, यहाँ 3 है, तो क्या किए? b का मान हम 3 ले लिए। b का मान 3 ले लिए। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, आप लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या भागलेमा विधि, तीनों एक ही चीज़ होता है, उसको आप लिख सकते हैं। क्या होता है? a बराबर BQ + R है। a बराबर BQ + R होता है जहाँ Q कोई पूर्णांक तथा Q 0 से बड़ा या बराबर R से बड़ा b होना चाहिए। और b का मान कितना पहले हम डिसाइड कर चुके हैं? 3 है, जो यहाँ पे लिखे है दोबारा यहाँ पर भी लिख दिए है। अब b का मान 3 है तो क्या करेंगे? b का मान 3 है और r का मान कह रहा है कि 0 से बड़ा या बराबर r होना चाहिए, यानी 0 से बड़ा या बराबर होगा और b से छोटका होगा। b 3 है तो 3 से छोटका लेना होगा। 3 से छोटका लेंगे, कौन कौन संख्या 3 से छोटा होगा? 3 से छोटा कौन कौन संख्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, यहाँ पर कोई भी ले सकते हैं। तो हम क्या किए? r का संभावित मान 0, 1, 2 ले लेंगे। क्या लेंगे? 0, 1, 2 लेंगे। अब तीनों को बारी रख के हम चेक करेंगे कि इसका मान जो है इस रूप में आता है, यानी 3m या 3m + 1 के रूप में। 3 को लिए, 0, 1, 2 लिए है, जहाँ तक हमें मिल जाएगा ये दोनों रूप तो हम छोड़ देंगे। उसके बाद क्या लिए? पहले r का मान 0 हो तो r का मान कितना रखे? पहले 0। a बराबर BQ + R है तो a बराबर b की जगह पर मेरा मान कितना है? 3 है, तो 3 q की जगह पर q, तो 3q + r का मान 0 है तो 3q + 0। a बराबर कितना हो गया? 3q + 0 हो गया। a बराबर 3q + 0 हुआ। 0 को जोड़ने या घटाने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसका मतलब a बराबर क्या रह जाएगा? 3q ही रह जाएगा। तो लिख दिए a बराबर किसके बराबर हो जाएगा? 3q के बराबर। a है जो पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन हमसे सवाल क्या पूछा गया था कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग निकालना है। क्या निकालना है? धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। वर्ग के मतलब होता है स्क्वायर, तो क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब एक तरफ वर्ग नहीं कर सकते, करना होगा दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर पहला है a, तो a के स्क्वायर हो गया बराबर। उस साइड में 3q है तो 3q का स्क्वायर कर दिए, 3q का स्क्वायर कर दिए, इधर a स्क्वायर रह गया, उधर 3q का स्क्वायर किया, 3 दिया 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर, तो क्या हो गया? 9q स्क्वायर। हमें जो प्रूव्ड करना था 3m के रूप में, मतलब 3 से 3 को अलग छांटना था। क्या छांटना था? 3 को अलग छांटना था। अब देखिए 9q स्क्वायर में 3 को छांटेंगे तो क्या होगा? 3 गुने 3q स्क्वायर हो सकता है ना। उसी चीज़ को यहाँ लिख दिए, a बराबर 3 गुने 3q स्क्वायर। अब बताइए ये 3 अलग हम रखेंगे संख्या है, लेकिन इस 3q का मान कुछ ना कुछ तो मान आएगा ना। यानी 3q का मान चाहे 1 आवे, 2 आवे, 5 आवे, 10 आवे, 1 कुछ भी आवे, उसका कुछ न कुछ मान आएगा। जो भी मान आने वाला होगा पूर्णांक के रूप में आने वाला होगा। कह रहा है, सवाल कर रहा है कि उस पूर्णांक क्या लेना है? m हो लेना होगा। क्या लेना होगा? m। तो लिख दिए चूंकि 3q स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? m के बराबर।
3q² किसके बराबर हो जाएगा, m के बराबर। इसको मानना है क्योंकि सवाल क्या गया था कि 3m प्रूव्ड तो करना है, लेकिन जहाँ m कोई पूर्णांक है, m कोई पूर्णांक का मतलब है कि इस पूर्णांक के जहाँ पर कोई जो मान आने वाला उसको क्या मान के चलना है, m मान के। तो 3q² जो लिखा हुआ उसको क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। अब 3q का मान जो होगा m होगा, तो इसलिए 3 यहाँ पर, ये यहाँ पर m रखेंगे तो क्या होगा, 3m हो जाएगा। मतलब a² का मान किसके बराबर हो गया है, 3m के बराबर। तो पहला मेरा प्रूव हो गया कि हाँ किसी संख्या का वर्ग यानी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, a² का मतलब a का वर्ग क्या होता है, a का वर्ग, यही ना होता है। a का वर्ग का मतलब a धनात्मक पूर्णांक है, तो a धनात्मक पूर्णांक है तो लिख सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हो गया। इसका मतलब धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसके बराबर आ गया, 3m के बराबर आ गया। पहला प्रूव हो गया। अब लेंगे जब r बराबर 1 हो, तो अब r बराबर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। फार्मूला क्या होता है, a बराबर bq प्लस r। a बराबर b की जगह पर हमेशा 3 लेना है, 3q प्लस r की जगह पर 1, तो 3q प्लस 1 ले लिए, 3q प्लस 1 ले लिए। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, इधर दोनों साइड में क्या हो जाएगा, इधर वर्ग के a का वर्ग के तो a² हो गया बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो पूरा का होल स्क्वायर हो गया। अब होल स्क्वायर तोड़ना है तो क्या करेंगे, a² रहने देंगे, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर तोड़े तो 3q का स्क्वायर की है, क्योंकि ये फार्मूला क्या है, 3q प्लस 1 का स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है, a प्लस b के होल स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। a की जगह पर 3q है, b की जगह पर 1 है, तो लिखेंगे a² यानी 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a की जगह पर 3q और b की जगह पर 1, तो 2ab हो गया प्लस b²। b की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दिए यहाँ तक है। अब क्या किए, a² इस साइड का रहने दिए बराबर 3q का स्क्वायर किए तो 9q² हो गया प्लस 2 गुने 3 गुने 1 2 3 6 गुने 1 तो 6q हो गया प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 1। सवाल के मुताबिक हमें 3m चाहिए था, 3 को छांटना होता है यानी 3 कॉमन लेंगे। कॉमन कहाँ लेंगे, जिसमें कॉमन होने वाला होगा उसी में लेंगे। 9q² 6q, दोनों में से 3 कॉमन हो सकता है, लेकिन एक में से कॉमन होगा नहीं होगा। क्या करेंगे, इस दोनों में से जिसमें से कॉमन उसमें से कॉमन ले लेंगे। 9q² 3q में से 3 जैसे ही बाहर निकालेंगे तो यहाँ से बच जाएगा 3q² अंदर में, 6q में से 3 ले लिए तो 2q बच गया, यानी 3q² प्लस 2q हो गया, यानी 3 इंटू 3q² प्लस 2q। एक में कॉमन नहीं होता, एक को अलगे रख दिए। और सवाल के मुताबिक कह रहा है कि q² 3q² प्लस 2q है ना, इसका कुछ ना कुछ मान होगा यानी q के साथ है, और जो भी मान होगा पूर्णांक के रूप में उसको क्या मानना है, m मानना है। तो चूंकि 3q² प्लस 2q का मान क्या हो जाएगा, m के बराबर हो गया, इसीलिए a² बराबर 3 रह गया, इसका मान m हो जाएगा प्लस 1 है रहने दिए। तो क्या हुआ, 3m प्लस 1, तो 3m प्लस 1 हो गया। हमें प्रूव करना है 3m या 3m प्लस 1, तो a² का मान एक बार देखे 3m आया है, एक बार देखे 3m प्लस 1 आया है, तो लिख दिए अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ क्या होगा, m कोई पूर्णांक होगा, यानी पूर्णांक रूप में क्या होगा, m होगा। क्लियर है तक है। चलिए अच्छा रहेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि कोई व्यक्ति क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा और तीसरा नहीं देखे हुए है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखने के लिए भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक लगा हुआ है, जैसे 4 के बाद 5वां देखना चाहते हैं या अगला चैप्टर देखना चाहते हैं, सारा का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, आपको हल करने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, जब तक के लिए बाय।